नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपना यूट्यूब चैनल चुन्नू जी के सेंटर पर। मैं राकेश कुमार राय उर्फ चुन्ना आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 7 के एनसीईआरटी बुक से। ठीक है, चैप्टर 2 जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप क्लास 7 में हो या फिर कोई भी क्लास में हो, या फिर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जैसे बीपीएससी, बीएसएससी, जेएसएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, आईएएस, इस तरह की परीक्षाओं की तैयारी के लिए एनसीईआरटी बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। एनसीईआरटी बुक यदि आप पढ़ते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका तैयारी बढ़िया से होता है। तो चलिए आज हम लोग चैप्टर 2 यानी हमारी पृथ्वी के अंदर भाग को पढ़ेंगे और इसको जानेंगे। सबसे पहले आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है कि हमारी पृथ्वी, ठीक है ना, हमारी जो पृथ्वी है एक गतिशील ग्रह है। क्या है हमारी पृथ्वी? एक गतिशील ग्रह। तो इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता है। इसके अंदर एवं बाहर क्या होता है? निरंतर परिवर्तन होता है। ठीक है, तो क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। इसमें आप देख सकते हैं पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग एक प्याज की तरह, आप यहाँ पर इसको मैं साइड करता हूँ। एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक के ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को परपटी कहते हैं। पृथ्वी का जो सतह का सबसे ऊपरी परत है, ठीक है, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी परत जो है उसको परपटी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपटी। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। यह सबसे पतली परत होती है और यह सबसे पतली परत होती है और यह महाद्वीप संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। ठीक है, और याद रखिए कि महाद्वीप संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्यूमिना जैसे खनिजों से बनी है। ठीक है, महाद्वीप संहति जो है सिलिका एवं एल्यूमिना खनिजों से बनी है, इसलिए इसे Cl यानी सी से सिलिका तथा ए से एल्यूमिना कहा जाता है। और महासागर की जो परपटी है मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। महासागर की परपटी किससे बनी होती है? सिलिका एवं मैग्नीशियम, इसलिए इसे सी में यानी सी से सिलिका तथा मौ से मैग्नीशियम होता है, इसलिए सिले कहा जाता है इसे। और परपटी के ठीक नीचे, ठीक है, परपटी के ठीक नीचे मेंटल होता है जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैली होती है। कितनी गहराई तक? 2900 किलोमीटर की गहराई तक। और इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड है। इसकी सबसे आंतरिक परत क्या है? क्रोड है, याद रखिएगा। एक जरा लाइन में रहिएगा आप लोग। हाँ, एक चीज याद रखिए कि विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में स्थित है तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर गहराई तक खोज चुके हैं। याद रखिएगा, ठीक है। और पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। 6000 किलोमीटर गहराई तक कोई नहीं खोद सकता है। चलिए, क्या आप जानते हैं, एक टॉपिक देखिए इसमें है, क्या आप जानते हैं कि पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही परपटी है? पृथ्वी का आयतन जितना है उसका 1% हिस्सा ही परपटी है और 84% मेंटल है एवं 15% हिस्सा क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या 6371 किलोमीटर है, याद रखिएगा इसको। चलिए, यहाँ पर एक पॉइंट था कि इस पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत क्रोड है और जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। कितना है? 3500 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक परत क्रोड जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है और यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है तथा इसे निफे, निकेल तथा फेरस कहते हैं। केंद्र कोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है, इसको याद रखिएगा। चलिए, सेल एवं खनिज, अगला चैप्टर है सेल एवं खनिज। ठीक है, अगला टॉपिक, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार की सेलों से बनी होती है। पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी की परपटी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है और पृथ्वी की परपटी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है।
मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन? तो आग्नेय सेल, ठीक, इसको मैं हटा देता हूँ थोड़ा, उसको नीचे ले आता हूँ। आग्नेय सेल यानी इग्नियस सेल, अवसादी यानी सेडिमेंट्री सेल एवं कायांतरित यानी मेटामोर्फिक सेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर जब ठोस हो जाता है तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं और इन्हें प्राथमिक सेल भी कहा जाता है। आधारभूत सेल या प्राथमिक सेल इन्हें ही कहा जाता है। आग्नेय सेल 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का, ठीक है। एक अंतर्भेदी सेल और एक बहिर्भेदी सेल। आप जानते हैं, क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाली लावा की कल्पना कर सकते हैं? वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी पर इस प्रकार से जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है तो यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है और परपटी पर इस प्रकार से बने सेल को बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं और इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है। उदाहरण के लिए बेसाल्ट देख लीजिए। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। द्रवित मैग्मा कभी कभी भू परपटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है और इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। जो गहराई पृथ्वी के अंदर ही, ठीक है, पृथ्वी के अंदर ही यानी भू परपटी के अंदर ही गहराई में ठंडा हो जाता है तो इस प्रकार बने ठोस सेलों को अंतर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। इसको याद रखिएगा। और जो बाहर में आके ठंडा होता है उसको बहिर्भेदी आग्नेय सेल कहते हैं। चलिए अभी और कहाँ है? हाँ, धीरे धीरे ठंडा होने के कारण, ठीक है, ये बड़े दानों का रूप लेते हैं और ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का एक उदाहरण है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रेनाइट ऐसे ही सेल का उदाहरण है जैसे लेई मसालों तथा दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन अपघर्षण पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। चलिए, सेल लुढ़क कर, चटक कर तथा एक दूसरे से टकरा कर छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। कहाँ चला जा रहा है? इन छोटे अवसादों को, ठीक है, इन कणों को अवसाद कहते हैं। इन छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाकर जमा कर दिए जाते हैं और ये अदृढ़ अवसाद दबकर एवं कठोर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल, अवसादी चट्टान कहते हैं। उदाहरण के लिए बलुआ पत्थर रेत के दानों से बनता है। इन सेलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन सेलों पर रहे हैं, ये जीवाश्म भी पाए जाते हैं। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। आग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो सकती है। उदाहरण के लिए चिकनी मिट्टी स्लेट में एवं चूना पत्थर संगमरमर में परिवर्तित हो जाता है। इसको आप जान रहे होंगे। सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है और कठोर सेलों का उपयोग सड़क, घर एवं इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं। उदाहरण के लिए 7 पत्थर यानी पिट्ठू जिसको बोलते हैं, ठीक है, चिबिड्डी, स्टापू और किटकिट, ठीक है, 5 पत्थर जिसमें गिट्टी होता है। यदि आप अपने दादा दादी, माता पिता और पड़ोसियों को इस खेल के बारे में पूछेंगे तो वो बता देंगे। देखिए, लाल किला जो है लाल बलुआ पत्थर से बना है और ताजमहल सफेद संगमरमर से बना है। इसको याद रखिएगा। चलिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि किन्हीं निश्चित दशाओं में एक प्रकार की सेल चक्र तरीके से एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। एक सेल से दूसरे सेल में परिवर्तित होने की इस प्रक्रिया को सेल चक्र कहते हैं। आप जानते हैं कि द्रवित सेल मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल बन जाता है और ये आग्नेय सेल छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरित होकर अवसादी सेलों का निर्माण करते हैं। ताप एवं दाब के कारण, ठीक है, ये आग्नेय एवं अवसादी सेल कायांतरित सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। अत्यधिक ताप एवं दाब के कारण कायांतरित सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है और यह द्रवित मैग्मा पुनः ठंडा होकर ठोस आग्नेय सेल में परिवर्तित हो जाता है। चलिए, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, पहले मैग्मा से आग्नेय सेल बना, ठीक है, आग्नेय सेल अवसाद बना,
फिर अवसादी सेल से कैंथरी से इस तरह करके इसमें बनता है, और फिर ये मैग्मा भी बन जाता है। आप यहाँ इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेल विभिन्न खनिजों से बनी होती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जिनका निश्चित भौतिक गुण, धर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है, और कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस एवं पेट्रोलियम। इनका उपयोग उद्योग, औषधि एवं उर्वरक में भी होता है, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, सोना, यूरेनियम आदि। ठीक है, तो ये रहा आपका होमवर्क। इनका आंसर आप कमेंट जरूर कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले चैप्टर में।